हमने 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 को डिस्कस किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 11, 12 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपको क्या कहा हुआ है। शो डैट x1 x2 अप टू सो ऑन xn वेयर xi ऑफ t इज इक्वल टू t पावर i। ये जो x के एलिमेंट है इन जर्नल उसे xi लिख के ये बेसिकली ti के इक्वल है। इसका मतलब x1 इक्वल है t1 t पावर 1 के, x2 इक्वल है t स्क्वायर, x3 इक्वल है t क्यूब, xn इक्वल है t पावर n के। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन दिस स्पेस कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने से इसके सारे स्केलर जीरो आ जाएं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले देखें हमें एलिमेंट चूज़ करने पड़े। हमने कह दिया सिंस x1 से xn बेसिकली हमारे पास इक्वल है t स्क्वायर t क्यूब अप टू सो ऑन tn के। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना ज़रूरी है। a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सो ऑन an xn इक्वल्स टू 0। x1 x2 xn की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आप बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर करें t स्क्वायर tn के। जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे a1 इक्वल टू 0 a2 इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन an इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो इसके सारे स्केलर्स आपके पास 0 आ गए। इसका मतलब ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पेस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा हुआ है शो डैट इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस x द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी x एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर इज यूनिक। हमने ये शो करना है कि अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वहाँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होती है। उसके लिए किसी भी चीज़ को यूनिक शो करना हो आप दो लीनियर कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशन ले लोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व करने से दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो आप कहोगे ये यूनिक है। इसके लिए देखिए दो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लेट कर लिए। बेसिस e1 से en फिक्स होती हैं, एलिमेंट चेंज होते हैं a1 प्लस a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an एलिमेंट ले लिया, एक दफ़ा b1 b2 अप टू सो ऑन bn ले लिया। दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा a1 e1 प्लस a2 e2 अप टू सो ऑन an en, और सेकंड वाले को भी b1 e1 प्लस b2 e2 अप टू सो ऑन bn en। आपने ये दो लीनियर कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशन लिख दी है। जब किसी चीज़ को यूनिक प्रूव करना हो आप उन दोनों की सब्ट्रैक्शन को इक्वल टू 0 रख दो। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट राइट साइड में, तो x माइनस x 0 आ जाएगा। अब ये तो हमें पता है कि e1 e2 en अप टू सो ऑन en ये हमारे पास बेसिस हैं, तो इसको बता दें ये तो बेसिस है और बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद अब हमारा काम इन कोफिशिएंट्स पे था। अगर मैं यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो a1 माइनस b1 इक्वल टू 0 आया, a2 माइनस b2 इक्वल टू 0 आया, अप टू सो ऑन an माइनस bn इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये सारे इक्वल टू 0 हैं तो यहाँ से देखें a1 इक्वल टू b1 a2 इक्वल टू b2 अप टू सो ऑन an इक्वल टू bn आ जाएगा। यानी हमने दो डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशन ली, एट द एंड सॉल्व करके वो यूनिक आ गई, सेम आ गई। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है, आपको कहा हुआ है इफ m डज नॉट इक्वल्स टू 5 इज एनी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस x। आपके पास कोई भी नॉन जीरो सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस s का, आपने शो करना है उसका जो स्पैन है वो भी ऑलवेज एक सबस्पेस ही बनेगा। स्पैनिंग सेट को आपने शो करवाना है कि वो भी सबस्पेस है। उसके लिए आपने स्पैनिंग सेट को ऐसे स्पैन ऑफ m लिखा, उसमें से कोई दो एलिमेंट लिख लिए। सबस्पेस शो करने के लिए सबस्पेस क्राइटेरिया लगाओगे, चाहे 1 स्टेप लगा लें चाहे 2 स्टेप लगा लें। आपने दो एलिमेंट, दो वेक्टर्स लेने होते हैं दो, और बाकी आपने स्केलर्स लेने होते हैं। अगर आपने 2 स्टेप क्राइटेरिया लगाना है यानी अल्फा बीटा और u v, u आपने कह दिया u1 u2 अप टू सो ऑन un है, v कहते हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vm है। अब आपने जब 1 स्टेप क्राइटेरिया लगाना है अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी लगाया। आप जब इसे एट द एंड सॉल्व करोगे सारे के सारे आर के एलिमेंट है। आर में आपके पास प्रोडक्ट रूल भी होल्ड करता है, कोलेरियल लॉ भी होल्ड करता है, उनकी एडिशन भी प्रिजर्व होती है। इसका मतलब सॉल्व करके एट द एंड फिर ये आर के ही एलिमेंट बनेंगे, तो ये स्पैन ऑफ एम में चला जाएगा। तो आप यहाँ से कहोगे लीनियर कॉम्बिनेशन भी स्पैन ऑफ एम में चला गया है, तो आपके पास जो स्पैन है वो एक सबस्पेस प्रूव हो गया है। ये चीज़ आगे यहाँ पे लिखी हुई है कि ये भी ऑलरेडी इसका एलिमेंट आएगा, इसका मतलब ये एक सबस्पेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है। इसके अंदर आप लोगों ने आंसर्स बताने हैं, एक एक स्टेप में इसका आंसर है। आपको कहा है शो डैट द सेट ऑफ ऑल रियल 2 रोड स्क्वायर मैट्रिसेस। रियल एंट्रीज हैं और स्क्वायर्ड मैट्रिसेस हैं रोड वाइज। आपको कहा ये फॉर्म करते हैं वेक्टर स्पेस x। व्हाट इज़ द जीरो वेक्टर, ये आपने पहले शो करना है कि वो जीरो वेक्टर यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करते हैं, वो क्राइटेरिया आप खुद फुलफिल करोगे। नेक्स्ट आपने ये चीज़ शो करवानी है उसका जीरो वेक्टर क्या है। अब देखें एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में, इसका जीरो वेक्टर तब होता है अगर इसकी सारी एंट्री जीरो हो जाए, तो इसका जीरो वेक्टर 0 0 0 0 है। आपने बता दिया यही इसकी आइडेंटिटी और यही इसका जीरो मैट्रिक्स है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में क्या है डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एक्स। आपने इस मैट्रिक्स की डायमेंशन बतानी है।
मैट्रिसेस की डायमेंशन का फॉर्मूला होता है रो प्लस कॉलम्स, तो इसमें रो भी 2 है, कॉलम्स भी 2 हैं, तो 2 + 2 4 इसकी डायमेंशन आ जाएगी। थर्ड वाले पार्ट में कहा हुआ है फाइंड अ बेसिस ऑफ एक्स, आपने इसकी बेसिस निकालनी है। आपको मैंने कहा हुआ है आप स्टैंडर्ड बेसिस लिखते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1 by 1 हर प्लेस पे 1 फिक्स करके बाकी 0 कर दें, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये इसकी बेसिस आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट के अंदर आप लोगों से कहा हुआ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सबस्पेस ऑफ एक्स, डू द सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर्म आ सबस्पेस। आपने ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं वो सबस्पेस बनाते हैं, उसके लिए आप सबस्पेस का क्राइटेरिया लगाओगे। और इसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिर्फ आपके पास तब आएंगे अगर यहाँ पे आप 0 कर दोगे, क्योंकि सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप उसको सॉल्व करो तो सिमेट्री होल्ड करो, उसके लिए आपको यहाँ 0 लेना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए आपने इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया, क्योंकि इसकी सबस्पेस बनेगा। 2 एलिमेंट आपने सेट से ले लिए, 2 आपने स्केलर ले लिए, 1 स्टेप क्राइटेरिया लगाओगे। 1 स्टेप क्राइटेरिया लगाने के बाद सारी एंट्रीज रियल हैं, तो रियल की एडिशन, रियल की मल्टीप्लिकेशन भी रियल ही होती है, तो ये में चला जाएगा। यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि एम भी आपके पास एक सबस्पेस है। अब सबस्पेस है, सिमेट्री के लिए आपने नेक्स्ट शो करना था सिमेट्री क्या है या नहीं है। सिमेट्री के लिए ट्रांसपोज लेते हैं, अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है वो सिमेट्रिक हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज उसका लेके देखोगे ट्रांसपोज भी उसका उसी के इक्वल आ जाएगा। आपने जैसे इसको सिमेट्रिक शो करना है, किसी भी चीज़ को सिमेट्रिक शो करना, आपने उसका ट्रांसपोज लिया। आप देखें हमने ऑलरेडी एक सिमेट्रिक सबस्पेस लिया, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपके पास सिमेट्री का क्राइटेरिया अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर जाएगा, तो आपको होगा ये भी उसकी सबस्पेस बन रही है। और ये ऐसी एग्जांपल उन्होंने लास्ट पे कहा था देनी है जिसमें वो सबस्पेस जो है वो आपके पास नॉन सिंगुलर हो और वो सबस्पेस ना बने, तो हमने ये एग्जांपल लिख दिया कि इस फॉर्म में ये नॉन सिंगुलर है और ये सबस्पेस भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 11, 12 को देखें, सुने समझें। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।